सागरपुर का रोहित शर्मा आज आधी रात को मरना था, फिर भी अब तक वह दिखा क्यों नहीं? यमराज जी, सागरपुर के ज्योतिषी अर्जुन वर्मा रोज 5 लोग बचाता है। उसने रोहित को बचा लिया। महीने भर में ही यमराज दरबार को 150 आत्माएं कम मिली। यमराज, वह अर्जुन वर्मा बहुत चालाक है, बीमारी विपत्ति दूर करता है। यूं चलता रहा तो 1 साल में हमारी प्रेतपुरी बंद हो जाएगी। एक घटिया ज्योतिषी हमारी आंखों के सामने आत्माएं छीन रहा है। बहुत दुस्साहस है। अब हम उससे मिलते हैं। अरे बाप रे, ये कैसा पहनावा? नाटक कर रहे हो? बूढ़े, देर हो गई। मतलब? अर्जुन वर्मा, रोज सिर्फ 5 फलादेश। अंदर एक आदमी फलादेश ले रहा है, बाहर हम 4 हैं। आज आपका नंबर नहीं, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। ऐसा? घटिया तांत्रिक सिया हमारी कंपनी की मुख्य सहारा है। उसे आग में मरने का श्राप दे रहे हो तुम? छोटे गुरुजी, मेरे प्रबंधक ने अपमान किया, क्षमा चाहता हूँ। सुश्री सिया कपूर, आप में पंचतत्व असंतुलन है, अग्नितत्व अत्यधिक प्रबल है। आज दोपहर ढलने का समय, आपकी मृत्यु का क्षण है। हम जीवन मरण लेखा के स्वामी हैं। एक घटिया तांत्रिक मृत्यु का दंभ भी भरता है। सिया कपूर, दोपहर ढलने का समय, भीषण आग में मरेंगी। बकवास। अब दोपहर ढलने के समय में 10 मिनट भी नहीं बचे। हमारी सिया बिल्कुल ठीक है, आग से मरेंगी कैसे? घटिया तांत्रिक, बेहुदा बक रहे हो? कहो तो अभी तुम्हारी इस झोपड़ी में आग लगवा दूं। छोटे मिश्रा, अशिष्ट मत बनो। गुरुजी वर्मा सही कह रहे हैं। मुझे रातों में अक्सर सपने आते हैं कि मैं आग में जल रही हूँ, इसलिए मन बहुत अशांत है। आज फलादेश लेने आई हूँ। ऐसा भी है गुरुजी, मैं 11.5 करोड़ रुपए दूंगी। नहीं, कृपया मेरी जान बचाइए। सुश्री सिया कपूर, आपका जन्म दोपहर ढलते समय हुआ, जिसमें सूक्ष्म अग्नि तत्व छिपा है, साथ ही कुंडली में अग्नि टकराव है। आज दोपहर ढलने का समय, द्विअग्नि संयोग, चाहे कितना भी धन लगा लो, आपकी जान नहीं बचा सकता। यही दैवी इच्छा है, मानव शक्ति बदल नहीं सकती। करीब 1200 रुपए। दोनों महाशय, अब विदा लीजिए। सिया, चलो हम इस घटिया तांत्रिक की बात मत सुनो। मैं नहीं मानता, इतने दिन दहाड़े हमारे साथ आग लगेगी। चलो। गुरुजी वर्मा, इतने सालों से मैं अपनी अभिनय की कमाई से कुल 8000 ल्यूकेमिया से पीड़ित बच्चों की मदद करती रही हूँ। वे सभी बेहद गरीब परिवारों के बच्चे हैं। उन्हें मेरी लगातार मदद की जरूरत है। मेरी जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर मैं मर गई तो वे भी नहीं बच पाएंगे। गुरुजी, सब कहते हैं आप भाग्य बदल सकते हैं। कृपया इन बच्चों के लिए मेरी मदद करें। क्या यह सच है? दादाजी, सुश्री सिया कपूर मनोरंजन जगत की एक दुर्लभ नेक हस्ती है। इन वर्षों में उन्होंने जन सेवा कार्यों में कुल दान कई अरब रुपए है। कृपया उनकी मदद करें। तो फिर मैं तुम्हारा ये संकट टाल देता हूँ। मोहन, एक कागजी पुतला लेकर आओ। जी दादाजी। सुश्री सिया कपूर, अपनी तर्जनी का एक बूंद रक्त इस पुतले की आंखों पर लगाओ। पुतले की आंखें बनाना? यह तो वर्जना है। कहीं आप नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? आकाश शुद्ध, धरती पावन। तू और मूल व्यक्ति का नाम एक। उसका दुख, उसका अशुभ, उसकी बीमारी, उसकी सजा, सब तुझ पर आए। आदेश। मोहन, जल्दी इस पुतले को आंगन में ले जाकर जला दो। जी।
गुरुजी वर्मा, तो मेरा मौत का संकट यूं ही टल गया? हाँ, तुम्हारा संकट इस पुतले ने तुम्हारी जगह ले लिया है। तुच्छ चाल, दूसरे की जगह बली होने की कोशिश, यमलोक तंत्र से आत्मा छीन लेना बिल्कुल हास्यास्पद है। हास्यास्पद कौन है, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सिया, आपकी गेट पर खड़ी नई ऊर्जा वाली गाड़ी में बैटरी में अपने आप आग लग गई, विस्फोट हो गया। खुशकिस्मती से आप गाड़ी में नहीं थी, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाती। क्या? हे भगवान, ठीक दोपहर ढलने का समय। अगर मैं सच में गाड़ी से जा रही होती तो अभी मैं मर चुकी होती। अद्भुत ज्योतिर्विद मृत्यु को भी बदल देते हैं। नाम सचमुच सही है। सिया, गुरुजी वर्मा की प्राण रक्षा का ऋणी हूँ। उठिए उठिए। ये अर्जुन वर्मा तो बस सिर्फ नाम का मशहूर ढोंगी बाबा है। तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। अंकल जी, मेरे दादाजी ने अभी अभी सुश्री सिया कपूर का मौत का संकट टाला है। आप उन पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? कौन सा संकट टाला? बस अंधी बिल्ली को मरा चूहा मिल गया। अर्जुन वर्मा, अगर सच में ताकत है तो मेरे साथ शर्त लगाओगे? आप कैसे शर्त लगाना चाहते हैं? आसान है। तुम्हारा पोता मोहन वर्मा तुम्हारे वर्मा परिवार का 9 पीढ़ियों से इकलौता वारिस है। तुम रोज लोगों का फलादेश करते हो। आज मैं चाहता हूं कि तुम उसका फलादेश करो। बताओ, उसे और कितने दिन जीना है? मेरा पोता मोहन भाग्यशाली है। उसकी आयु 103 वर्ष होगी। बच्चे पोते घेरे रहेंगे। शांतिपूर्ण मृत्यु होगी। शांतिपूर्ण अंत? नहीं नहीं, मेरी नजर में तो तेरा पोता आज रात नहीं बचेगा। वह अल्पायु अभागा है। मैं जानता हूं तुम कौन हो। जितनी ताकत है मुझ पर आ जाओ। मेरे पोते को छुआ तो तेरे यमलोक तंत्र को सदा चैन न मिले। अर्जुन वर्मा, आज मैं तुमसे एक दांव लगाता हूं। अगर तेरा पोता मोहन वर्मा आज आधी रात तक जीवित रहा तो कल मैं स्वयं 10 लाख का सोना लाकर दूंगा और दोष मानकर क्षमा मांगूंगा। लेकिन अगर वह नहीं बचा आज आधी रात तक तो आज ही मैं इस घर को आग लगाकर जला दूंगा, ताकि सबको पता चले यह तथाकथित अद्भुत ज्योतिर्विद अपनी ही बातों का हिसाब नहीं लगा पाता। बस एक झूठ फैलाकर बहकाने वाला ढोंगी ठग है। गुरुजी वर्मा, ये कौन है? यह यमराज है। क्या यह यमराज हैं? महाराज, मैं वर्मा हमेशा जन कल्याण करता आया हूँ। केवल बचाने लायक को ही बचाता हूँ। अच्छे व्यक्ति से फलादेश का पैसा नहीं लेता। बुरे व्यक्ति से धन से हिसाब नहीं। आप क्यों मुझसे ही उलझ रहे हैं? तुम यमराज ने आधी रात मौत तय की तो भोर से पहले तक नहीं बचोगे। आज आधी रात के पहर हम देखेंगे तुम उसे कैसे बचाते हो। मोहन, आज रात भूतों की रात्रि यात्रा है। काले सफेद दूत जरूर तुम्हारी आत्मा खींच ले जाएंगे। याद रखना, आधी रात को कोई भी बुलाए कभी जवाब मत देना और आंखें खोलना भी मत। जी दादाजी। दादाजी आंगन में हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे। आ गए। मोहन वर्मा, हम तुम्हें लेने आए हैं। हमारे साथ चलो। चलो। मोहन, आंखें खोलो, मुझे देखो। सच में मेरा सामना कर सकते हो? बस एक नजर, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी।
मोहन, मोहन, मोहन। बुरा हुआ, 3 आत्माएं 7 प्राण निकल रहे। सब मेरी गलती है। बहुत रहस्य उजागर किए, इसलिए तुम पर जानलेवा विपत्ति आई। मोहन, नहीं, मोहन वर्मा परिवार का इकलौता वारिस है। अपनी जान देकर भी उसकी 3 आत्माएं 7 प्राण वापस लाऊंगा। आकाश शुद्ध, धरती पावन। रक्षक साथ चलें। तुरंत आदेश पूर्ण हो। तीन आत्माएं 7 प्राण ध्वज संग देह में लौटो। आकाशीय वज्र प्रचंड, मेरा आदेश सुनो। समेटो। ये क्या हुआ? दादाजी, 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 आपको क्या हुआ? रो मत बेटा, आज मेरी परीक्षा का दिन था। मैंने अपनी परीक्षा देकर तेरा जीवन सुखी किया। काफी है। यह मेरी जीवन भर की तांत्रिक विद्या का सार है। आगे चलकर इसका नियमित अभ्यास करना, समझे? समझ गया। मोहन, अंतिम भविष्यवाणी सुनो। महान व्यक्ति भीड़ में छिपा रहता है। फीनिक्स भाग्य पर किया गया दिव्य फलादेश। सत्य का साथ और दुष्टता का नाश। सबका भला करना। दादाजी, दादाजी, दादाजी के 3 साल पहले चले जाने के बाद सागरपुर में लोग शादी ब्याह और मृत्यु संस्कार फिर भी वर्मा परिवार के पास ही आते हैं। हालांकि अब फलादेश पूछने का निशाना मैं बन गया हूं। मोहन,
मोहन, दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? करण भैया, मैंने कह दिया था मैं फलादेश नहीं दे सकता। आप लौट जाइए। अरे अरे, इस बार फलादेश के लिए नहीं आया हूं। मैं और रानी शादी करने वाले हैं। तुम हमारे लिए शुभ मुहूर्त देख दो, शुभ दिन देखना। करण भैया, तुम उससे शादी करने का साहस कर रहे हो? क्या हुआ मोहन? तुम्हारे दादाजी अद्भुत ज्योतिर्विद थे, तुम उनके वारिस हो। भाभी की ये मदद कर दो, भाभी तुम्हें कुछ नहीं कहने देगी। अगर ऐसा है तो मेरी सीधी बात बुरी मत मानना। विधवा मिश्रा, साफ कहती हूँ, तुम्हारा पति घातक भाग्य है। जिससे भी विवाह करोगी वो मर जाएगा। बकवास। तुम्हारा ही पति घातक भाग्य है, तुम्हारे सारे परिवार का पति घातक भाग्य है। नालायक, मेरे शुभ दिन पर कुछ भी बक देते हो। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी कुंडली में हानिकर योग है, नकारात्मक ऊर्जा अधिक है, साफ पति घातक भाग्य है। तुम्हारे पहले ही 5 पति मर चुके हैं। करण भैया, उससे शादी करना आत्महत्या है। करण भैया, करण देखो उसे। कुछ नहीं जान, उसकी बकवास मत सुनो। पति घातक भाग्य हो तो क्या हुआ? मेरी किस्मत बहुत मजबूत है, मुझे यकीन नहीं होता मैं मर ही जाऊंगा क्या? आज ही शादी का पंजीकरण करेंगे, रात को सुहाग रात। करण बेटा, मेरे बेचारे पति, अचानक तुम चले कैसे गए? मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं कैसे जीऊंगी? करण भैया, साबित हो गया तुम्हारी किस्मत भी कमजोर थी। अगले जन्म में याद रखना, बस शेख ही बघार रहे हो। मोहन, मोहन, तुम मेरे साथ आओ। अरे अरे, भाभी, कहाँ जा रही हो? मुझे कमरे में क्यों खींच रही हो? भाभी, तुम क्या करना चाहती हो? मोहन, पहले तुमने कहा था मेरा पति घातक भाग्य है, मैं मानी नहीं। अब मैं मान गई हूं। यह, भाभी, मैं अभी छोटा हूं, तुम कुछ गलत मत करना। मोहन, तुमने मेरा पति घातक भाग्य बता दिया, तुम्हारे पास उपाय जरूर होगा। जल्दी भाभी की मदद करो, इसका समाधान करो, ठीक है? पति घातक भाग्य, समाधान तो है, बस पता नहीं तुम सहयोग करोगी या नहीं। भाभी तो अब छठी बार विधवा हूं, क्यों नहीं करूंगी? जल्दी बताओ, मुझे क्या करना होगा, मैं वैसा ही करूंगी। समाधान मुश्किल नहीं। तुम्हारे चेहरे पर 2 पति घातक तिल हैं, एक उजले पक्ष पर और एक अंधेरे पक्ष पर। बस यिन यांग छुरी से इन तिलों की जड़ काट दो, तुम्हारा पति घातक भाग्य टूट जाएगा। उजला पक्ष क्या होता है? अंधेरा पक्ष क्या होता है? होंठ के नीचे वाला वही उजले पक्ष का तिल है, अंधेरे पक्ष वाला तो वहां है। अच्छा, जल्दी मेरे ये तिल हटा दो। भाभी, तुम्हें जरूर अच्छा इनाम दूंगी। तुम्हें सच में कोई एतराज नहीं? क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम चाहती हो मैं जिंदगी भर विधवा बनी रहूं? जल्दी करो, भाभी का इंतजार खत्म हुआ। ठीक है, अच्छा तो थोड़ा सहन करना, थोड़ा दर्द होगा। आह, हो गया। सच में गायब हो गया, बहुत बढ़िया। भाभी, मर्यादा भंग करने वाली चीज मत देखो। दूसरा तिल मैं आंखें बंद करके काटूंगा। आंख बंद करके कैसे काटोगे? अगर गलत जगह काट दिया तो? पर वह जगह तो अरे, वैद्य का हृदय दयालु होता है, कोई वर्जना नहीं। भाभी को कोई ऐतराज नहीं। तुम शर्मा क्यों रहे हो? इस तरह साफ दिख रहा है।
तुम्हारा पति घातक तिल जड़ से खत्म हो गया है। पति घातक भाग्य टूट गया। शुक्रिया मोहन। भाभी इस पति घातक भाग्य की वजह से पहले मर्द पास भी ना फटकना चाहते थे, इसलिए भाभी को मर्द छूने का मौका भी नहीं मिला। आपने भाभी की बड़ी मदद की। भाभी आपको जरूर इनाम देंगी। आज रात भाभी आपकी खातिर करेंगी। नहीं नहीं, भाभी, वैद्य का हृदय दयालु होता है। ये मेरा फर्ज था। मैं चला। अरे, इतनी जल्दी क्यों? भाभी को अभी भी तकलीफ है? भाभी, आपको कहाँ दर्द है? भाभी के शरीर में बहुत गर्मी महसूस होती है। आप देखो ना, आखिर हुआ क्या है? शायद बहुत गर्मी बढ़ गई है। क्या आंतरिक गर्मी है? नहीं, कमर दर्द आंतरिक गर्मी की निशानी है। तो यकृत की गर्मी? मुंह में छाले यकृत की गर्मी के लक्षण है। तो फिर बताओ, भाभी को कौन सी गर्मी है? अम्मा, मुझे नहीं पता। मैं ये बीमारी ठीक नहीं कर सकता। मुझे जाने दीजिए। माफ करना विधवा मिश्रा, बारिश होने वाली है। मुझे कपड़े समेटने जाना है। अलविदा। ओए मोहन, ये नटखट लड़का शे, कितनी गर्मी है। अच्छा हुआ जल्दी भाग आया, वरना पवित्रता बचाना मुश्किल था। महोदया, आप किसे ढूंढ रही हैं? नमस्ते मोहन वर्मा, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। सुश्री सिया कपूर, आप यहाँ कैसे आईं? मैं यहाँ गुरुजी वर्मा से फलादेश लेने आई थी। फलादेश? लेकिन मेरे दादाजी 3 साल पहले ही स्वर्गवास हो गए। क्या? गुरुजी वर्मा का स्वर्गवास हो गया? सोचा ना था कि मैं विशेष रूप से मांगशान फिल्म दल से वापस आई और व्यर्थ ही आ गई। मेरे दादाजी बहुत अचानक चले गए, आपको सूचित न कर सके। गुरुजी वर्मा का स्वर्गवास हो गया। क्या आप मेरा हाथ देख सकते हैं? अरे, तुम दिव्य फीनिक्स भाग्य वाली हो। पहले मेरी हथेली की रेखाएं ऐसी नहीं थीं। 3 साल पहले गुरुजी वर्मा ने मेरा भाग्य बदल दिया, तभी हथेली पर यह अतिरिक्त रेखा आई। तो दादाजी ने तुम्हारे लिए प्रकृति के नियम तोड़कर भाग्य बदला, इसी से यह दिव्य फीनिक्स भाग्य बना। बहुत बढ़िया। मेरे दादाजी कहते थे, मैं केवल दैवी भाग्य वाला व्यक्ति मिलने पर ही फलादेश कर सकता हूं। क्या तुम्हें हाल में अक्सर अंगों में दर्द, कमर और पीठ में अकड़न, हर रात बुरे सपने आते हैं और अक्सर सपने में घुटन वाला दुष्स्वप्न आता है? हाँ हाँ, दूसरी। क्या यह कोई बीमारी है? तुम बीमार नहीं हो, बल्कि तुम पर काला जादू किया गया है। काला जादू? तो क्या मैं मर जाऊंगी? कोई बात नहीं। 3 साल पहले मेरे दादाजी ने तुम्हारा भाग्य बदला था। अब मेरी बारी है। तुम थोड़ी देर रुको। दादाजी, 3 साल बाद आखिरकार मुझे मिल गया वह दिव्य फीनिक्स भाग्य वाला व्यक्ति। मैं कभी नहीं आपकी उम्मीदों को धोखा दूंगा। सत्य का साथ और दुष्टता का नाश, सबका भला करूंगा। श्री श्री मोहन वर्मा। सुश्री सिया कपूर, तुम्हारे शरीर में काला जादू किया गया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उस जादुई कीट को बाहर निकालने में, लेकिन कपड़े उतारने होंगे, तभी मंत्र क्रिया कर पाऊंगा। कपड़े उतारो? पूरे कपड़े? जादुई कीट शरीर में घूम रहा है, स्थान अनिश्चित है। पूरा निर्वस्त्र होना जरूरी है, तभी उसका सही स्थान पता चल पाएगा। पूरा निर्वस्त्र? और हम अकेले पुरुष और स्त्री हैं। कोई और तरीका नहीं है? कोई और तरीका नहीं है। वैद्य का हृदय दयालु होता है। जल्दी उतारो, वरना वह कीट तुम्हारे भीतरी अंग और मस्तिष्क को खा जाएगा और तुम्हारी जान चली जाएगी। ठीक है, मैं उतारती हूँ।
रुको। सिया, तुम इस बदमाश की झूठी बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हो? विक्रम सिंह, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमने मेरा पीछा किया? बिल्कुल नहीं। सुना तुम बीमार हो, शूटिंग से छुट्टी ली है। मैं तुरंत तुम्हें देखने घर पहुंचा। सोचा ना था तुम इस ढोंगी ठग के पास फलादेश के लिए आई होगी। अरे, किसे ठग कह रहे हो? तुझे ही कह रहा हूं। तू सिर्फ ठग ही नहीं, वासना लोलो कमीना भी है। क्या तुझे पता है मैं अभी तुझे गोली मार दूं? विक्रम सिंह, तुम क्या कर रहे हो? यह अद्भुत ज्योतिर्विद के वंशज हैं। 3 साल पहले इनके दादा ने मेरी जान बचाई थी। ये मुझे धोखा नहीं देंगे। गुरुजी वर्मा, उसकी यह डरपोक मुद्रा देखो, साफ दिख रहा है ये ठग है। वह कैसे कोई महान गुरु हो सकता है? तुम मेरी मंगेतर हो। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि ये लंपट तुमसे फायदा उठाए। मैं दोबारा कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे सिंह परिवार से सगाई तोड़ दी है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। अभी यहाँ से जाइए। गुरुजी वर्मा को रुकावट न डालें, मेरा इलाज करें। लगता है तुम्हारा दिमाग उस बदमाश ने खराब कर लिया है। सुनो, मैं जानता हूँ तुम्हारी नियत सिया की सुंदरता है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुरंत घुटने टेक कर सिया से माफी मांगो। तुम इस ठग, मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। विक्रम सिंह, तुम यह बदमाशी बंद करो। हट जाओ, मैं आज दिखाता हूँ इस ढोंगी बाबा का असली चेहरा। विक्रम सिंह, तुम्हें पागलपन तो नहीं? सिया, तुम बहुत भोली हो, आसानी से धोखा खा जाती हो। वह बस तरह तरह के बहाने तुम्हारे पैसे ऐंठने और तुम्हें फंसाने में लगा है। अगर उसमें सचमुच काबिलियत है तो उसे मेरा फलादेश करने दो। महोदय, आपके चेहरे के फलित में तयसुई का टकराव है। आज आपको रक्तपात होगा। क्या तुम कहते हो मुझे रक्तपात होगा? हाँ, चेहरे के फलित के अनुसार आज सांझ तक जीवित नहीं बचोगे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरी बुराई करते हो, मुझ पर संकट लाते हो। हाँ, अब तुम ही बताओ, आज तुम पर कोई खतरा तो नहीं? कोई खतरा तो नहीं? विक्रम सिंह, रुको, गोली मत चलाओ। बोलो। डर गए ना? अच्छे से गणना करो। सही बताया तो मैं मान जाऊंगा, गलत हुआ तो मौत तुम्हारी नियति नहीं होगा। माफ करना, तुम्हारी गणना गलत है। आ यह क्या हुआ? मैं सही देख रहा हूं। चोट कैसे लगी विक्रम सिंह को? देखो, देखो, मैंने कहा था ना, आज तयसुई टकराव है। रक्तपात अवश्य आएगा। अब तो विश्वास आया? विश्वास करूं? आ ये बंदूक अचानक कैसे फट गई? उस साले को जरूर मार डालूंगा जिसने यह बंदूक बेची। विक्रम सिंह, तुम्हारा खूब खून बह रहा है। पहले अस्पताल चलो। तू मेरा इंतजार कर, रहना। विक्रम सिंह पर सचमुच आफत आ गई। गुरुजी वर्मा, आपकी भविष्यवाणी एकदम सटीक थी। कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सिंह परिवार सागरपुर का सबसे बड़ा धनकुबेर है, बहुत ताकतवर। विक्रम सिंह ने यहां मुंह की खाई है। मुझे डर है, वह आपको नहीं छोड़ेगा। फिक्र मत करो, वह आज जीवित नहीं बचेगा। क्या? विक्रम सिंह, तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी जान जाएगी। जान जाएगी तो उसकी। अरे नालायक, मेरा इंतजार कर। हाँ, ठीक करके फिर आऊंगा। तुझे मार डालूंगा। अपने कर्मों से विनाश होता है विक्रम साहब। अगर क्रोध शांत करके उतर कर माफी मांग लो, शायद जान बच जाए। तेरी बकवास। अंधी बिल्ली को मरा चूहा मिल गया। तुम सचमुच अपने आप को दिव्य ज्योतिषी समझते हो? थू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेढंगे से थूकने की, और मेरे कपड़ों पर? तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। दफा हो जा। कैसी माफी? तुम्हारी जैसी नीची औकात वाले, घटिया सफाई वाले
की हिम्मत कि मैं तुमसे माफी मांगू? नहीं, तुम्हें माफी मांगनी ही होगी, नहीं तो तुम जा नहीं सकते। वह ढोंगी बाबा सताए तो सही, लेकिन तुम जैसे घटिया सफाई वाले की भी हिम्मत मुझे चिढ़ाने की। हट जा। फिर मेरे सामने आया तो मैं गाड़ी तेज करके तुझे कुचल दूंगा। मर जा। मर जा। विक्रम सिंह, रुक जाओ। रोकने की जरूरत नहीं। विनाश से पहले उन्माद आता है। यही नियति है। तुम रोक नहीं पाओगे। तुम जैसे नालायक कुत्तों से भी बदतर। क्या हुआ? डर गए? आज मेरा मन ही नहीं है गुस्सा कहीं निकालूं। तुम्हारी ही किस्मत खराब, मुझसे टकरा गए। मेरा गुस्सा तुम पर निकलेगा। मैं गरीब हूं, लेकिन गिरा हुआ नहीं। तुम मुझे नीची नजर से देख सकते हो, लेकिन मुझे कुत्ते की तरह जमीन पर नहीं रौंद सकते। तुम्हें माफी मांगनी होगी। माफी मांगो। मेरे कपड़े गंदे करने की हिम्मत? तुम मौत को बुला रहे हो। मैं मार डालूंगा तुझे, नालायक। तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की? मार डाला, किसी को मार डाला। पुलिस बुलाओ। जरूरत नहीं। वह अंकल खुद पुलिस के पास जाएंगे। फिर आत्मरक्षा में किया गया बचाव माना जाएगा और बाइज्जत रिहा कर दिए जाएंगे। क्या? सब उसी ने मुझे मजबूर किया। उसने ही मुझे धकेला। फिर कहती हूं मैं गरीब हूं, पर बदनाम नहीं। गरीब की जान अमीर की जान जैसी ही है। हद हो गई तो जान ही दे दूंगी। मैंने कत्ल किया, आत्मरक्षा में किया गया बचाव। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। सचमुच आत्मसमर्पण कर दिया? घड़ी देखो। 5:15। देखो, ठीक सांझ का पहर। विक्रम सिंह सचमुच सांझ को मरा, बिल्कुल सटीक। आपका फलादेश एकदम सही निकला। आपने कहा था मेरे भीतर जादुई कीट है। कृपया निकाल दीजिए। ठीक है, तो अंदर चलें। सब ठीक है, जादुई कीट मैंने बाहर निकाल लिया है। मोहन भैया, आपने मुझे निर्वस्त्र करवाया, वह तो ठीक था, लेकिन आप खुद कपड़े क्यों उतारे? जादुई कीट गर्मी चाहता है। मुझे अपनी शरीर की गर्मी से संचरण करके ही उसे अपनी ओर खींचना था। बस यही तरीका था उसे बाहर निकालने का। सुश्री सिया कपूर, कृपया बुरा न माने। उफ, जाओ ना। मुझे तो लगता है आप मौका ही ढूंढ रहे थे। अब मुझे सुश्री सिया कपूर मत कहिए, बस सिया कहिए। ओह, जादुई कीट तो निकल गया, लेकिन आपकी विपत्ति अभी खत्म नहीं हुई। सिया, तेरी भौहें थोड़ी धंसी हैं। यह करियर के लिए बहुत बुरा संकेत है। जिसने तुझ पर काला जादू किया है वह तेरे काम की जगह का ही है। काम की जगह का? मैं अभी मांगशान फिल्म दल में काम कर रही हूँ। आपका मतलब फिल्म दल के किसी व्यक्ति से है? हाँ, क्या तुम्हारे फिल्म दल में हाल ही में कोई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं? मोहन भैया, आप तो अद्भुत हैं। हमारे फिल्म दल में इस महीने लगातार 2 महिला कर्मचारियों ने ज्यादा तनाव के कारण पागलपन में आत्महत्या कर ली। बहुत डरावना था। वे तनाव से नहीं, बुरी आत्मा के असर से मरी। तेरी भौहों के बीच घोर अशुभ ऊर्जा उमड़ रही है। तू ही अगली शिकार होगी। मोहन भैया, क्या मैं सचमुच मर जाऊंगी? फिक्र मत कर, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अब मुझे
तुम्हारे मांगशान फिल्म दल ले चलो। ठीक है। ये तो इस महीने का तीसरा मामला हो गया। अब तो हमेशा खुशमिजाज रहने वाली रीना मिश्रा भी फांसी लगाकर मर गई। लगता है फिल्म दल का दबाव बहुत ज्यादा है। नहीं, मुझे तुरंत मनोचिकित्सक बुलाना होगा फिल्म दल में परामर्श के लिए, तभी ऐसी त्रासदी दोबारा रोकी जा सकेगी। गुप्ता निर्माता, यह सब तनाव से नहीं बल्कि बुरी आत्मा के असर से हुआ है। सिया, तुम वापस आ गई। अभी अभी तुमने कहा इससे बुरी आत्मा के असर में आने की बात की। गुप्ता निर्माता, अभी फांसी लगाने वाली रिंकी मिश्रा और इससे पहले आत्महत्या करने वाले 2 कर्मचारी सब बुरी आत्मा के असर से आत्महत्या कर बैठे। इतना भी नहीं हो सकता? घोर अशुभ ऊर्जा, इस गंध से तो ये दुष्ट आत्मा एक वासना का प्रेतराज है। सिया, ये कौन है? ये है मोहन वर्मा गुरुजी, हमारे दल की दुष्ट आत्माओं को भगाने आए हैं। दुष्ट आत्माओं को भगाने? सिया कपूर, तुमने तो बड़ी कहानी गढ़ ली। मैंने नहीं गढ़ी। हमारे दल में सचमुच दुष्ट आत्मा का उपद्रव है। बस करो। हमारी स्वर्ण साम्राज्य का स्वप्न की शूटिंग जगह मांगशान में रखी गई है। वो भी मेहता निर्देशक ने विशेषज्ञ बुलाकर वास्तु ऊर्जा जांचवाई थी। यहाँ की शूटिंग जरूर हिट होगी। ऐसी शुभ वास्तु स्थल में दुष्ट आत्मा कैसे हो सकती है? गुप्ता निर्माता, मेरे ख्याल से सिया कपूर बड़े साहब द्वारा उनकी मुख्य नायिका की जगह बदले जाने से नाराज हैं, इसलिए अफवाह फैला रही है कि हमारे दल में दुष्ट आत्मा है। गुप्ता निर्माता, ऐसा नहीं है। मोहन भैया अद्भुत ज्योतिर्विद अर्जुन वर्मा के वंशज हैं। इस बार मैंने उनसे फलादेश से शुभ अशुभ पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी काम की जगह मांगशान फिल्म दल में दुष्ट आत्मा लोगों को मार रही है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लाई हूँ। सिया कपूर, ये लड़का सुंदर है, तुम्हारा रखैल है ना? तुमने उसे लाकर अपने इस रखैल के साथ यहाँ ठगी करने की हिम्मत की। कितनी मेहनत की है। नैना खन्ना, झूठा इल्जाम मत लगाओ। रखैल, क्या देख रहे हो? तुमने भूत पालने का साहस किया, जान की परवाह नहीं तुम यहाँ मुझ पर कीचड़ मत उछालो। है या नहीं तुम्हें खुद पता है, पर मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जिसे तुमने सौदा किया है वह वासना का दुष्ट प्रेत है। जब तुम उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाओगी, अपने कर्मों का फल भोगोगी। कोई प्रेत ही नहीं है, झूठी अफवाहें मत फैलाओ। क्योंकि पहले ही 3 जानें ले ली हैं। अब उस वासना लोलुप प्रेत को छिपने की जगह से ढूंढकर मारना ही होगा, तभी तुम्हारा दल सुरक्षित रहेगा। क्या तुम सचमुच अपनी जिद में अंधी रहोगी और लोगों को मरवाओगी? नैना, अपनी आंखें खोलो। मोहन भैया को बता दो वह प्रेत कहाँ छिपा है। कोई दुष्ट प्रेत है ही नहीं। तुम लोग यहाँ बकवास मत करो। गुप्ता निर्माता, सिया कपूर, अपने ही अभिनय में कमी है, इसलिए बड़े साहब ने मुख्य नायिका का रोल मुझे दिया। सिया कपूर के मन में बैर भर गया। अपने उस औरतों पर पलने वाले को लेकर जानबूझकर मेरे खिलाफ झूठ फैलाने आई है। आप मेरा साथ दीजिए। गुप्ता निर्माता, मोहन भैया की तांत्रिक शक्ति प्रबल है। उन्होंने नैना खन्ना में समस्या देखी, ये सच ही होगा। सिया, मुझे पता है दूसरी नायिका बनने से तुम्हारा मन नहीं माना, पर यह बड़े साहब का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जल्दी इस लड़के को लेकर चले जाओ। यहाँ बेकार का हंगामा मत करो। या सिया, चलो हम चलते हैं। वासना का प्रेत रक्त छक चुका है, उसकी भूख और महत्वाकांक्षा दिनों दिन बढ़ेगी। अब तुम्हारी मर्जी। अब किस जमाने में जी रहे हो? यहाँ डराने की कोशिश मत करो। सोचा ना था सिया कपूर इतनी संकीर्ण सोच वाली है। अपने उस औरतों पर पलने वाली को लेकर भूत प्रेत करने आ जाए। खैर, गुप्ता निर्माता, आप सूक्ष्म बात पहचानते हैं। सिया इन सालों से हमेशा मुख्य नायिका रही है, अचानक दूसरी नायिका बना दी गई। मन में तकलीफ स्वाभाविक है। समय भी काफी हो गया, सब जल्दी सो जाओ, कल सुबह शूटिंग भी है। सिया कपूर, इन सालों में तुम हमेशा मुझसे आगे रही, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। नैना खन्ना, नैना खन्ना, नैना खन्ना। फिर क्यों आए? रात बहुत लंबी और उदास है, जल्दी मेरे लिए कोई सुंदर लड़की लाओ मजे के लिए। रीना मिश्रा अभी मरी है, लोग मुझ पर शक करने लगे हैं। तुम कुछ दिन शांत रहो। तुम भूल मत जाना, मेरे कारण ही तुम्हारा
सब कुछ आसानी से चला और तुम मुख्य नायिका बनी, रोज अपार धन कमाया। अब तुम काम निकलते ही रिश्ता तोड़ना चाहती हो? क्या मैं इतना आसान हूं? मेरा यह मतलब नहीं था। अच्छा बनो, मेरी बात मानो, जल्दी कोई लड़की लाओ, बस मैं उसकी मूल स्त्री ऊर्जा चूस लूं तो मेरी चोट पूरी तरह ठीक हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा सिया कपूर से निपटने में। उम्मीद है तुम वादा निभाओगे। गुप्ता साहब, मैं चाहती हूं आपसे स्क्रिप्ट पर चर्चा करूं। क्या आप मेरे कमरे में आ सकते हैं? ठीक है, मैं आता हूं। नैना, तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? यह क्या है? ही ओए लड़की, मैं आ गया। ही ओए लड़की, मैं आ गया। नैना खन्ना, तुमने मुझे क्यों फंसाया? मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। बस थोड़ा सा और, मैं पूरी तरह ठीक हो जाता। खैर, कोई बात नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, बस एक कदम और मैं प्रेतराज पूरी तरह ठीक हो जाता। ये कैसे हो सकता है? हा। मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुमने वादा किया था कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वादा तोड़ने की बात कैसे? ऐसा इंसान जो वफादार न हो। काश मैं इंसान होता। आ, हा। मजा आ गया। हा। कितना मजा आया। बस इन दोनों मूल स्त्री ऊर्जा को पचा लूं, फिर सिया कपूर वह फीनिक्स भाग्य वाली मेरी हो जाएगी। हा। मोहन भैया, बताइए ना, नैना खन्ना का पाला वासना का प्रेत आखिर छिपा कहाँ है? पूरे फिल्म दल में उसकी दुर्गंध फैली है। अब उसने जानबूझकर अपनी ऊर्जा छिपा ली है। फिलहाल मैं भी ठीक से पता नहीं लगा पा रहा कि वह किस दिशा में है। तो अब हम क्या करें? कौन है? गुप्ता निर्माता, आपको क्या हुआ? गुरुजी वर्मा, माफ कीजिए, पहले मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मेरी जान बचाइए। उसकी मूल ऊर्जा चूस ली गई है। यह तो गंभीर बात है। गुरुजी वर्मा, मैं बस पल भर की गलती में नैना खन्ना के जाल में फंस गया। मैं अभी जवान हूं, सच में मरना नहीं चाहता। सिया, जल्दी अपने बॉयफ्रेंड से मेरी विनती कराओ। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मोहन भैया, गुप्ता निर्माता आमतौर पर अच्छे हैं, उनकी मदद कर दीजिए ना। परम दिव्य तारा, परिवर्तन निरंतर रहे। दुष्टता हटाओ, प्रेत बांधो, प्राण रक्षा और सुरक्षा। स्थिर हो। अभी अभी मेरा पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था, बिल्कुल बदले खाने जैसा लग रहा था। अब अचानक गर्मी कैसे? आपकी मूल स्त्री ऊर्जा खो गई, जिससे मूल स्रोत को भारी क्षति हुई। मैंने आपकी 3 आत्माएं 7 प्राण स्थिर कर दिए हैं। अभी तक जान को कोई खतरा नहीं है। गुरुजी वर्मा, बहुत शुक्रिया। मिस्टर गुप्ता, जमीन ठंडी है, उठकर बात करें। पहले गर्म पानी पी लीजिए, तबीयत संभलेगी। बताइए, आखिर हुआ क्या था? नैना खन्ना ने फोन करके मुझे अपने कमरे में बुलाया। अगर ऐसा है तो वासना मेरी मूल स्त्री ऊर्जा चूसने आएगा। फीनिक्स भाग्य वाली स्त्री की मूल ऊर्जा दुष्ट प्रेत के लिए साधना शक्ति बढ़ाने, मानव रूप लेने और दुनिया में टिके रहने का खजाना है। वह कमीना जल्द ही आपको ढूंढने आएगा। फिर वह वासना लोलुप कमीना नैना खन्ना द्वारा पाला गया था।
इससे पहले मैं भी पूरे दल के साथ थी, फिर वह सीधे मेरी मूल ऊर्जा क्यों नहीं चूस सका? क्योंकि फीनिक्स भाग्य अग्नि तत्व से संबंधित है। उस कमीने की साधना शक्ति कम थी, वह आपके पास भी नहीं फटक सकता था। लेकिन आज रात उसने 2 मूल ऊर्जाएं चूस ली हैं। उसकी शक्ति जबरदस्त बढ़ गई होगी। अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। मोहन भैया, अब मैं क्या करूं? वह लंपट तुम्हें निशाना बना चुका है। तुम कहीं भी भागो, वह गंध से तुम्हें ढूंढ लेगा। बस उसे मारने से ही खतरा टलेगा। मोहन भैया, मैं सचमुच बहुत डरी हुई हूं। तुम मेरी मदद करो। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जरूर दूंगी। मोहन भैया, जो कहोगे वही करूंगी। क्या वह लंपट सचमुच आएगा? तुम उस लंपट की मुख्य शिकार हो। अब उसकी शक्ति बढ़ गई है। तुम्हारे निर्वस्त्र सोने की गंध से वह आकर्षित होगा। मोहन भैया, क्या कर रहे हो? मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, बाहर जाओ। वह लंपट कभी भी आ सकता है। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। हिलना डुलना मत। फिक्र मत करो, मोहन भैया सच्चे सज्जन हैं। सिया, मुझसे पीठ करके बैठो। मैं तुम्हारी पीठ पर ताबीज बनाता हूं। इससे तुम्हारी बेहतर सुरक्षा होगी। ठीक है। मोहन भैया, कितनी देर लगेगी? खुजली हो रही है, बहुत खुजली हो रही है। ठीक है, बस हो गया। अरे, यह क्या है? ये मेरा अनुष्ठानिक औजार है। नहीं। अरे बाप रे। मोहन भैया, तुम बहुत शैतान हो। मेरे बिस्तर पर मत आना। ठीक है। ही मेरी जान, तुम्हारी याद में मरा जा रहा हूं। मेरी जान, भैया आ गया। मोहन भैया, बचाओ मुझे। दुष्ट प्रेत, तुझे मौत चाहिए? आ 5 वज्र सेनापति, दुष्ट आत्मा को खोजकर पकड़ो। आदेश की अवहेलना करने वाला, आत्मा का विनाश और रूप का अंत। मुझसे भूल हो गई। महान साधक, प्राण बख्श दो। जीवित और मृत लोग अलग हैं। तूने क्यों निर्दोष की जान ली, दुनिया में उत्पात मचाया? वह नैना खन्ना ने बड़ा लालच देकर बहकाया। मैं अंधा हो गया और यह पाप किया। महान साधक, न्याय करो। नैना खन्ना कहाँ है? क्या तूने उसे मार डाला? नहीं। तो वह अब कहाँ है? वह अब वह वह सिया, वह लंपट आ गया? घटिया प्रेत, अंत नजदीक है। तूने दूसरे का शरीर हड़प लिया। क्या तू सचमुच आत्मा का पूर्ण विनाश चाहता है? हा हा हा। अब मैं इस औरत के शरीर पर काबिज हूं। अगर तू मुझे मारेगा तो ये भी मेरे साथ मर जाएगी। तुच्छ चाल, उस्ताद के सामने हुनर दिखाना, सचमुच मौत को बुलाना। आकाश और धरती स्वभाव से पवित्र, अपवित्र ऊर्जा बिखर जाए। गुहा का गूढ़ शून्य, महान आदि प्रकाश अलग हो। आ महान साधक, प्राण बख्श दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बोल, नैना खन्ना कहाँ है? वह मैंने उसे पचा लिया। अब वह मेरे साथ एक हो गई है। निर्दोषों की जान लेना, लोगों का विनाश। मैं तुझे पूरी तरह मिटा दूंगा। नहीं। आ मोहन भैया, वह लंपट मर गया? आत्मा का सर्वनाश हो गया। गुरुजी वर्मा,
अभी प्रेत बाधा हुई थी, मैं सचमुच डर गई। शुक्र है आप थे। गुप्ता निर्माता, आप क्या कर रही हैं? स्त्री पुरुष की मर्यादा अलग है। जल्दी छोड़ो। सिया, तुमने कहा था ना गुरुजी वर्मा तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं? मैं खां खां। वासना का प्रेत समाप्त। मुझे भी सोने जाना चाहिए। नहीं, मुझे डर लग रहा है। आपको मेरे साथ रहना होगा। अभी सचमुच बहुत डरावना था, मुझे भी डर लगा था। गुरुजी वर्मा, क्या आप यहीं रुक जाइए, मेरा और सिया का साथ दीजिए। ठीक है, तो मैं बाहर सोफे पर सोऊंगा। आप दोनों आराम करो। अभी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप बिस्तर पर नहीं थे। मैं लगभग उस लंपट के हाथों बर्बाद हो गई थी। अब भी मेरा दिल धड़क रहा है। आप आप बिस्तर पर सोइए मेरे साथ, ठीक है? लेकिन पहले तो आपने मुझे लात मारी थी। चिंता मत करो, इस बार नहीं मारूंगी। गुप्ता निर्माता, आप ऊपर क्यों आ रही हैं? तुम्हें डर लग रहा है, क्या मुझे नहीं लग रहा? फिर भी गुरुजी वर्मा के पास सुरक्षित लगता है। मोहन भैया को छोड़ो, वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़े ही है। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। नहीं, छोड़ दो उसे। मैं नहीं छोड़ूंगी। बस करो, मैं बिस्तर के सिरहाने ध्यान लगाऊंगा। तुम लोग सो जाओ। छह। वासना भी शून्य है, शून्य भी वासना है। मोहन भैया, क्या तुम आज सचमुच मांगशान फिल्म दल छोड़ रहे हो? हाँ, दुष्ट प्रेत तो खत्म हो गया। मैं तो दल का कलाकार भी नहीं हूं। घर जाना ही होगा। सिया, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं। भले ही मुझे अफसोस हो मोहन भैया के जाने का, पर मैं एक स्त्री हूं। अगर ज्यादा आगे बढ़ी तो निश्चित ही मोहन भैया नीची नजर से देखेंगे। मेहता निर्देशक, आप कैसे आ गए? सिया, बड़े साहब पहले नैना खन्ना के धोखे में आ गए थे। आपकी जगह दूसरी नायिका रखी थी। अब तो उन्होंने फैसला किया है फिर से बहाल करने का आपकी मुख्य नायिका की हैसियत। और मुझसे कहा कि मैं उनकी तरफ से आपसे ईमानदारी से माफी मांगू। मेहता निर्देशक, नहीं नहीं। उस समय जब बड़े साहब ने बदलने का फैसला किया था, मैंने पूरी ताकत से विरोध किया था। सिया जी, बधाई हो कि आप फिर से हमारी स्वर्ण साम्राज्य का स्वप्न की मुख्य कलाकार बनी। आपके सहयोग से ये जरूर बनेगी जबरदस्त सनसनीखेज हिट। मेहता निर्देशक, आपकी यह गर्दन कैसी है? मुझे भी नहीं पता क्या हाल है। आजकल ये गर्दन हमेशा दर्द करती रहती है। कई बार अस्पताल जाकर जांच करवाई, पर पता नहीं चला कुछ खास। कौन जाने कौन सी अजीब बीमारी है। मेहता निर्देशक, आपको कोई अजीब बीमारी नहीं हुई है? कोई बीमारी नहीं। अगर बीमारी नहीं है तो मेरी गर्दन अकारण दर्द क्यों हो रही थी? मेरी गर्दन का दर्द अचानक कैसे गया? श्री वर्मा, मैंने अभी अनुचित व्यवहार किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर हुआ क्या है? मेहता निर्देशक, क्या हाल ही में आपके घर किसी बच्चे की मृत्यु हुई है? हाँ, मेरा बेटा 1 महीने पहले गलती से सीढ़ियों से गिर गया था और बुरी तरह घायल हो गया। आखिरकार बचाया नहीं जा सका। समझ आया। क्या मेरे गर्दन के दर्द का मेरे बेटे से संबंध है? वह लगातार आपकी गर्दन पकड़े है। समय बीतने पर आपकी गर्दन में दर्द होने लगा। क्या आरव लगातार मेरे साथ है? क्या मैं उसे देख सकता हूं? गुरुजी वर्मा, यह क्या मामला है? यह उसकी एक अटकी हुई आसक्ति है। दुर्घटना वाले दिन मैं सेट पर शूटिंग कर रहा था। मैंने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की। मैंने उसके साथ अन्याय किया। मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। मेहता निर्देशक, आपको संयम बरतना होगा। गुरुजी वर्मा, आरव का तो स्वर्गवास हो चुका है, फिर उसकी आसक्ति मेरे साथ क्यों रह रही है? आरव, तुम लगातार पापा के साथ रह रहे हो। क्या उन्हें छोड़ना नहीं चाहते? तो क्या तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है? मेहता साहब, ये कहाँ है? ये मेरा घर है। आरव हमें यहां क्यों लाया? वापस ले आया।
वो हमें यहां लेकर आया। पहली वजह, यहां उसकी अधूरी इच्छा है। दूसरी, उसकी मौत सीढ़ियों से गिरने की। साधारण दुर्घटना नहीं थी। परी की बात क्या सचमुच सही है? परी कौन है? उसने क्या कहा था? परी मेरी बेटी है। उसने कहा आरव को एक बूढ़ी अम्मा ने सीढ़ियों से धक्का देकर मारा। वह बूढ़ी अम्मा कहां से आई? गुरुजी वर्मा, अंदर आइए, मैं विस्तार से बताता हूं। गुरुजी वर्मा, मेरा बेटा आरव उन्हीं सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। ये कोठी मैंने पिछले साल खरीदी थी। बाद में पता चला कि इसमें पहले भीषण आग लगी थी। एक बूढ़ी अम्मा और उसके पोते की मौत हुई। यहां घोर अशुभ ऊर्जा है। दुष्ट आत्मा की गंध सचमुच है। है, दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा कहां है? वे अभी यहां नहीं हैं। पापा। मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ? नेता निदेशक, बिटिया फिर बुरा सपना देखकर छोटे बाबू को देखा। पापा, ये कौन है? ये पापा ने बुलाए हैं गंदी चीज पकड़ने के लिए, मोहन चाचा। परी मेहता, उस दिन भैया को सीढ़ियों पर कहां एक बूढ़ी अम्मा ने धक्का दिया था। वही कोने पर। उस अम्मा के बाल नीले थे, आंखें बैल जैसी बड़ी, डरावना था। परी डर गई है। पहले मैं संभालूं। आपको कुछ चाहिए तो पूछ लीजिए। ठीक है निर्देशक, आप बच्ची संभालो, मैं मोहन भैया को घुमाती हूँ। ये कमरा पूरे घर में सबसे दुष्ट है। आज रात मैं यहीं सोऊंगा। वो प्रेत शायद आए। मोहन भैया, मुझे डर लग रहा है। आज रात मैं भी यहीं रहूंगी। तो फिर आपकी मेहनत दुष्ट आत्मा भगाने पर खूब इनाम दूंगा। हाँ सिया, तो आज रात तुम बिस्तर पर सोना, मैं जमीन पर सो लूंगा। जमीन क्यों, साथ सोएंगे। मोहन भैया, गलत मत समझो। ऐसा इसलिए कि पिछली बार तुम बिस्तर पर नहीं थे। वह लंपट मुझे लगभग हरा देता, इसीलिए ही मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ही सोऊं। हाँ, पर अपना औजार बाहर मत निकालना, डर लगता है। हम सोते हैं। मोहन भैया, तुम। अम्मा आओ मुझे पकड़ो। अरे नहीं, दादी, घृणास्पद इंसान मेरे बिस्तर पर सो रहा। कितना नटखट है, मेरे प्यारे पोते के बिस्तर पर सो रहा। देखते हैं तुम्हें। दोनों घृणित इंसान, आंखें खोलो, देखो मैं कौन हूं। आह आह हाँ हाँ, तुम आखिर हो कौन? मैं दुष्टता और भूतों का नाश करने वाला अद्भुत ज्योतिर्विद हूं। तुम जैसी दुष्ट आत्मा की हिम्मत लोगों को हानि पहुंचाने की है। मैं तुम्हारी आत्मा का अंत कर दूंगा। दादी आपको क्या हुआ? गोलू, पास मत आना। गोलू, तुम ठीक तो हो? बहुत बुरा आदमी, मेरी दादी को छोड़ दो। तुच्छ दुष्ट आत्मा, इतनी हिम्मत। महान साधक, गोलू को नुकसान मत पहुंचाइए, वो एक बेचारा बच्चा है। जब तुम्हें इतनी चिंता है अपने पोते की, तो दूसरे निर्दोष बच्चे को क्यों मारा? मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, शायद इसमें कोई गलतफहमी है। क्या आरव को तुमने नहीं सीढ़ियों से धकेला था? नहीं, आरव कौन है? दादी, कहीं दर्द तो नहीं? गोलू,
चिंता मत कर, दादी ठीक है। बताओ, तुम लोग कौन हो? यहाँ इस बंगले में शरारत क्यों कर रहे हो? महान साधक, हम असल में इस बंगले के मालिक थे। ये कमरा पहले गोलू का था। गोलू को पुरानी यादें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए हम ही कभी कभार यहाँ आ जाते हैं। आप जिस आरव की बात कर रहे हैं, हम उसे बिल्कुल नहीं जानते। क्या सचमुच ऐसा है? फिर आरव को किसने सीढ़ियों से धकेल कर मार डाला? महान साधक की धर्मपत्नी, आप लोग जिस आरव की बात कर रहे हैं, क्या वह इस घर के नए मालिक का बेटा है? वही तो है। मैंने एक बार उसे दूर से देखा था, सोचा न था कि वह मर चुका होगा। मनुष्य और प्रेत का मार्ग अलग है। तुम तो मर चुके हो, फिर भी जीवितों की दुनिया में आते हो। आरव का मामला साफ साफ बता दो। आधी झूठी बात भी बोली तो तुम्हारा पूर्ण विनाश कर दूंगा। महान साधक से झूठ नहीं बोलेंगे। आरव की मौत हमारे हाथों नहीं हुई। महान साधक, हम इस विला में बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि गोलू को ये जगह बहुत प्यारी है। गोलू के जन्मते ही उसकी माँ खून बहने से मर गई। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी की। सौतेली माँ गोलू की पिटाई या डांट ही करती। आखिर में उसने आग लगाकर गोलू को जला डाला। वह बहुत बेचारा, बहुत दुखी था। दादी मत रो, नहीं, गोलू ने ही दादी को फंसाया। क्या तुम सचमुच आग लगाकर मारे गए थे? गोलू की सौतेली माँ का दिल जहरीला था। उसने पहले गोलू के दूध में जहर मिलाया, मैंने देख लिया। फिर तकिए से गोलू को दबोचना मैंने रोक दिया। आखिर वह शर्म से गुस्से में आ गई, आग लगा दी। गोलू को जलाकर मारना चाहती थी। गोलू को बचाने के लिए मैं आग में कूद गई। दादी पोता दोनों बाहर न आ सके। एक बच्चे पर भी इतना क्रूर हाथ उठा सकती है? कितनी नीच है वह जहरीली औरत। आखिर क्या हुई? उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। आखिर मृत्युदंड मिला। इतना क्रूर दिल, गोली मारे जाने की सजा मिली ही। बाद में मेरे बेटे का मन उचट गया, इस विला को बेच दिया, दूसरे शहर चला गया। हमें परेशान नहीं करना चाहिए था इस विला के नए मालिक को, लेकिन गोलू का जन्म से लेकर मृत्यु तक यहीं का जीवन रहा। ये विला समेटे हुए है उसकी जिंदगी की सारी यादें। गोलू ने बार बार मुझसे वापस आने की गुजारिश की। मैं ना मना कर सकी और हां कर दी। महान साधक, मैं जो इतना प्यार करती हूँ बच्चों से, मैं कैसे कर सकती थी किसी दूसरे बच्चे को सीढ़ियों से धकेल कर मारना? तुम लोग अब मर चुके हो। दुनिया के सारे बैर खत्म। अब मोह नहीं करना चाहिए। मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा पुनर्जन्म लेने में। आपका बहुत धन्यवाद महान साधक। नमो अमिताभाय तथागताय नमः। मोहन भैया, परी ने कहा कि एक बूढ़ी अम्मा ने आरव को सीढ़ियों से धकेला था। वह बूढ़ी औरत नहीं, फिर कौन है? क्या इस घर में कोई और दुष्ट आत्मा है? रात को कौन रो रहा है? बाहर देखते हैं। मोहन भैया, मेरा इंतजार। आरव, दीदी ने जानबूझकर नहीं किया। परी, क्या जानबूझकर नहीं किया? मोहन चाचा, आप कैसे आए? परी, चाचा को सच बताओ, क्या भाई को तुमने सीढ़ियों से धकेला था? नहीं, मैंने नहीं किया। झूठ बोलना अच्छा नहीं। आरव, तुम जीवित हो, कितना अच्छा है। ये क्या है? मैं आरव को क्यों नहीं छू पा रही? क्योंकि आरव मर चुका है। नहीं, मैं आरव को धकेलना नहीं चाहती, लेकिन आरव ने छीन लिया पापा का प्यार। चाचा, मैंने गलती की, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। परी मत रो। आरव, तुमने पुनर्जन्म क्यों नहीं लिया? क्या परी से नफरत है? बदला लेना चाहते हो? आरव को परी से नफरत नहीं। आरव ने वादा किया था परी का 8वां जन्मदिन मनाएगा। आज परी का जन्मदिन है। आरव गाना गाएगा, जन्मदिन मुबारक हो। माफ करना, माफ करना। परी, बेटी, रात को न सोकर यहां क्यों आई? परी, तू ठीक है ना? पापा, मैं ठीक हूं। आरव,
गुरुजी वर्मा, दुष्ट आत्मा आ गई। दुष्ट आत्मा समाप्त। आरव, अब तुम्हें जाना चाहिए। नमो अमिताभाय तथागताय नमः। आरव, मेरी मदद से आरव का पुनर्जन्म हो गया। संपन्न परिवार में आप बहुत दुखी ना हो। गुरुजी वर्मा, आरव और उस दुष्ट प्रेत का कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर उसने आरव को सीढ़ियों से क्यों धकेला? दरअसल मोहन चाचा, परी को क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आप क्या कहना चाह रहे थे? अरे, दरअसल इस घर की दुष्ट आत्मा भी दुखी थी। अब उस दुष्ट आत्मा को सजा मिल गई है। बीती बात भूल जाइए। आरव के लिए सब कुछ करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस कार्ड में 1,15,00,000 रुपए हैं। कृपया स्वीकार करें। हम तांत्रिक परंपरा के लोग सिर्फ दुष्टता और प्रेत बाधा का नाश करते हैं, न्याय का साथ देते हैं, धन को धूल समान समझते हैं। अरे मेरे राम, पैसे कमाना इतना आसान है। लगता है मैं जल्द ही शादी कर लूंगा और बेटा पैदा कर लूंगा। मेहता निर्देशक, अब हम चलते हैं। मोहन भैया, आरव को परी ने ही सीढ़ियों से धकेला था। आपने मेहता निर्देशक को सच क्यों नहीं बताया? मेहता निर्देशक के पास अब सिर्फ परी बची है। अगर उन्हें सच पता चला तो आगे के दिन वे कैसे जी पाएंगे? और मुझे लगता है परी को सचमुच अपनी गलती का एहसास है। गुजरा समय लौटता नहीं, जीवितों को आगे बढ़ना है। गुरुजी वर्मा, बताओ मैं कौन हूं? सिया, बोरिंग। तुमने पहचान कैसे लिया? क्योंकि बहुत बड़े हैं। मोहन भैया, तुम तो बहुत शैतान हो। सिया, तुम आंगशान फिल्म दल में शूटिंग नहीं कर रही थी, यहाँ कैसे आ गई? हमारी स्वर्ण साम्राज्य का स्वप्न की शूटिंग पूरी हो गई है। क्या हुआ? तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? बिल्कुल चाहता हूं। आओ पहले एक चुम्मी दे दो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। हमेशा मुझसे फायदा उठाने की सोचते रहते हो। देख भी लिया, चूम भी लिया। अब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। मैं कसम खाता हूं, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। क्या गुरुजी वर्मा घर पर हैं? मैं फलादेश के लिए आया हूं। अब तुम्हारे इस अद्भुत ज्योतिर्विद की इतनी धूम मची है, इतनी रात को भी फलादेश के लिए आया है कोई? आज रात मेरे घर सो जाना। रात को मैं तुम्हें खूब खुश करूंगा। सपने देखते रहो। अरे, क्या अद्भुत ज्योतिर्विद गुरुजी वर्मा घर पर हैं। मैं ही अद्भुत ज्योतिर्विद गुरुजी वर्मा हूं। क्या काम है? आप ही अद्भुत ज्योतिर्विद हैं। इतने जवान, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं हाल ही में एक बड़ा व्यापार करने जा रहा हूं, खास तौर पर फलादेश के लिए आया, अपना धन भाग्य जानने। तुम्हारे ललाट पर अशुभ छाया है। धन भाग्य तो समाप्त ही है, और 3 दिन भी नहीं बचे। बकवास मत करो। मैं अभी सिर्फ 35 का हूं, पूरी तरह स्वस्थ हूं। 3 दिन कैसे नहीं बच सकता? आसान है, क्योंकि तुम पर प्रेत बाधा है। गुरुजी, सच में प्रेत है? हाँ, प्रेत कहाँ है? वह चली गई। अभी अभी उस पल मेरे मन में अजीब सा डर उठा। क्या सच में कोई दुष्ट आत्मा थी? गुरुजी वर्मा, पहले मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। कृपया गुरुजी वर्मा, मुझे इस दुष्टता से बचाइए। वह प्रेत तुम्हारे साथ ही रहता सोता था। अभी अभी शायद तुम्हारे घर लौट गया होगा। आपका मतलब है प्रेत मेरे घर में रहता है?
हाँ, पिछले कुछ दिन मुझे हमेशा लगता था मन अशांत है। क्या घर में सच में कुछ गड़बड़ है? मान लो तो बेहतर है, न मानने से फायदा नहीं, सावधानी बरतना ही ठीक है। अगर ऐसा है तो गुरुजी वर्मा, कृपया आप मेरे साथ घर चलिए। इस दुष्ट प्रेत को भगाइए। हम लगने पर भारी इनाम दूंगा। प्रेत नाश और धर्म रक्षा हम जैसे तांत्रिक परंपरा के लोगों का कर्तव्य है। आगे चलो। गुरुजी वर्मा, यही मेरा घर है। कृपया एक बार देख लीजिए। वह यहीं बैठी है। अरे वाह, आप दुष्ट आत्मा की बात कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं दिख रही? जीवित और मृत लोक अलग हैं। तुमने दिव्य दृष्टि नहीं खोली तो दिखेगी कैसे? इस तस्वीर की औरत तुम्हारे क्या लगती है? वह मेरी पत्नी है। क्या कोई समस्या है यहां बैठी हुई? वही है। अरे रुको, मुझे समझ आ गया। तुम लोगों ने जरूर काव्या सिंह के घर वालों से रिश्वत ली है, इसलिए मेरे घर आए हो, बकवास कर रहे हो। काव्या सिंह कौन है? काव्या सिंह मेरी पत्नी है। इसीलिए तुमने मुझे पहले देखा तो अजीब हरकतें की। हम मकसद था मेरा पैसा ठगना। तुम गलत समझ रहे हो। मोहन भैया दुष्टता मिटाते हैं, न्याय के रक्षक, अद्भुत ज्योतिर्विद हैं। वे पैसे के लिए ठगी नहीं करते। आज तुम्हारी पत्नी का 7वां दिन है। इस समय उसकी नकारात्मक ऊर्जा चरम पर है। अगर कारण न पता चला कि वह तुम्हें क्यों सताती है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। थू, क्या तुम सोचते हो मैं अमित सिंह डर कर बड़ा हुआ हूं? जिसकी मौत तय है उसे बचाना मुश्किल। सिया, चलो चलते हैं। सिंह परिवार वाले मुझे ठगने के लिए एक ढोंगी ले आए। हम सचमुच हवाई बातें। यह क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? अमित सिंह। पत्नी, मैं तुम्हारा पति हूं। मर जाओ। सिया, तुम कितनी खुशबूदार हो। मोहन भैया, हम तो अभी शादी भी नहीं कर पाए हैं। क्या यह ठीक रहेगा? आजकल तो पहले सफर शुरू करना, बाद में टिकट खरीदना चलन है। तो फिर तुम कब मेरे घर रिश्ता मांगने आओगे? कल ही आऊंगा, लेकिन आज रात तुम मेरी होकर रहोगी। गुरुजी वर्मा, गुरुजी वर्मा, बचाओ, मुझे बचाओ। गुरुजी वर्मा, याशी, रात के समय कौन है? मैं हूं अमित सिन्हा। गुरुजी वर्मा, जल्दी बचाओ मुझे, मैं विनती करता हूं। मेरी जान, तुमसे बाद में निपटूंगा। उफ, जाओ ना। गुरुजी वर्मा, कृपया दरवाजा खोलो। खोलो गुरुजी वर्मा, जल्दी जल्दी। क्या जल्दी है? गुरुजी वर्मा, मेरी पत्नी अभी भी मेरे घर में है। अभी अभी मैंने उसे देखा, सचमुच डर गया। गुरुजी वर्मा, आप मुझे बचाइए। क्या मैं ठग नहीं था? वह मेरी ठग कैसे बचाएगा? गुरुजी वर्मा, पहले मैंने महान व्यक्ति को पहचान ना पाना। गुरुजी वर्मा, कृपया दया करें, मुझे बचाइए। मैं देने को तैयार हूं। 11,50,000 रुपए नहीं, 1,15,00,000। गुरुजी वर्मा, आपकी फीस के तौर पर 1,15,00,000। हाँ, 1,15,00,000। गुरुजी वर्मा, मैं 1,15,00,000 दूंगा। कृपया मुझे बचाइए गुरुजी वर्मा। हम तांत्रिक परंपरा के लोग दुष्टता और प्रेत बाधा का नाश करते हैं, धन को धूल समान समझते हैं। उठो, अभी तुम्हारे घर चलते हैं। ठीक है गुरुजी वर्मा। गुरुजी वर्मा, चलिए। सातवें दिन प्रेत की नकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है। अमित सिंह का बच जाना सचमुच भाग्यशाली है। गुरुजी वर्मा, मैंने यहीं बेसिन के सामने पत्नी को देखा। उसने मेरा गला दबाया और घोंटा भी। सचमुच डर गया। यह दिव्य आकाश मंदिर की प्रार्थना माला है। हाँ, यह वही है जो मैंने दिव्य आकाश मंदिर से। मेरी बीवी ने मेरी गर्दन दबाई थी, तभी यह माला बाहर आई, तब उसने मुझे छोड़ दिया।
दिव्य आकाश मंदिर की अभिमंत्रित माला वाकई भूत बाधा दूर करती है। बहुत अच्छा है। अब मैं इसे हमेशा साफ दिखने वाली जगह पहनूंगा, तो फिर मुझे अपनी बीवी भूत से नहीं डरना पड़ेगा। लेकिन इस माला की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब इसे पहनने से कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर गुरुजी वर्मा, अब मैं क्या करूं? मेरी बीवी की आत्मा जरूर फिर से मुझे मारने आएगी। मृत आत्मा बिखरी नहीं तो जरूर कोई राज है। सच बताओ, तुम्हारी बीवी की मौत कैसे हुई? ठीक है गुरुजी वर्मा, चलिए बैठकर बताता हूं। गुरुजी वर्मा, मेरी बीवी की मौत आत्महत्या से हुई थी। आत्महत्या? क्यों? शी उसे अवसाद था, जिंदगी से निराश थी। उसे बहुत गहरी जीवन से विरक्ति हो गई थी। मैंने कई बार समझाया, लेकिन उसे नहीं रोक सका। हाय, सब मेरी गलती है। सब मेरी ही गलती है। सोचा ना था अमित सिंह अपनी बीवी के लिए इतना गहरा प्यार रखता है। अमित सिंह, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। भूत भूत है। गुरुजी वर्मा, बचाइए मुझे, दुष्ट प्रेत। मेरे सामने तू हिम्मत कैसे करती है? ठीक है, ठीक है। गुरुजी वर्मा सचमुच अद्भुत शक्तिशाली हैं। कृपया इस दुष्ट प्रेत को मार डालिए। तुम तो मर चुकी हो, फिर भी प्रतिशोधी आत्मा बनकर इस दुनिया में बुराई क्यों फैला रही हो? महान साधक, मैंने दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा इस बार आना सिर्फ इस हद से गिरे हुए आदमी से बदला लेने के लिए है। गुरुजी वर्मा, इस दुष्ट प्रेत की बकवास मत सुनिए। जल्दी इसे मार डालिए। अगर मैं इसे मार दूं तो इसकी आत्मा का पूर्ण विनाश हो जाएगा। कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। क्या तुम सचमुच ऐसा चाहते हो? अमित सिंह अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे, वे कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी आत्मा नष्ट हो जाए। नहीं गुरुजी वर्मा, मैं अपनी जिंदा पत्नी से प्यार करता था, इस दुष्ट प्रेत से नहीं। यह दुष्ट प्रेत अब अपने किसी को नहीं मानती। कृपया इसे खत्म कर दीजिए। मेरी विनती है, मैं आपको 1 करोड़ लाख रुपए दूंगा। अमित सिंह, तू हैवान है। चाहे मेरी आत्मा नष्ट ही क्यों ना हो जाए, तेरा साथ तो दूंगी ही। चाहे मेरी आत्मा नष्ट ही क्यों ना हो जाए, तेरा साथ तो दूंगी ही। गुरुजी वर्मा, मुझे बचाइए। महान साधक, अमित सिंह पागल हो गया है। आप दुष्ट का साथ देकर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी मौत अवसाद से आत्महत्या की वजह से नहीं हुई थी? अमित सिंह का इसमें क्या लेना देना है? गुरुजी वर्मा, कहते हैं मनुष्य और प्रेत का मार्ग अलग है। यह दुष्ट आत्मा मानव लोक में आकर उत्पात मचा रही है। कृपया शीघ्र ही उसका विनाश कर दीजिए। मार्ग अलग है, यह सही है, और यह दुष्ट आत्मा इसकी भोजपुर ऊर्जा मर रही है। फिर भी अब तक इसने एक भी जान नहीं ली। इसे कोई गहरा अन्याय हुआ होगा। गुरुजी वर्मा, मेरी पत्नी काव्या सिंह की मौत सचमुच अवसाद के कारण आत्महत्या से हुई थी। इस बात की गवाही मेरे सभी पड़ोसी दे सकते हैं। उसे क्या अन्याय हुआ था? महान साधक, मेरे जीवित रहते मुझे बस हल्का अवसाद था। यह काला दिल वाला न सिर्फ रोज मुझे मरने को उकसाता, बल्कि मेरे साथ फांसी लगाने का वादा भी किया। पति, मुझे हमेशा क्यों लगता है जीवन का कोई मतलब नहीं है। मन बिना वजह उदास हो जाता है। बिल्कुल सही। देखो, यह जीवन तो वैसे भी बेमतलब है। मैं तो बहुत पहले मुक्ति चाहता था। पति, तुम बताओ जीवन का असली अर्थ आखिर है क्या? मैं बहुत दुखी और थकी हूं। पत्नी, चलो हम दोनों साथ आत्महत्या कर लें। सारा दुख खत्म हो जाएगा। पति, क्या तुम सचमुच मेरे साथ मरने को तैयार हो? पत्नी, तुम मेरी सबसे प्रिय हो। इस तरह हम हमेशा साथ रह सकेंगे। यह मेरा सौभाग्य होगा। पति, तुम बहुत अच्छे हो। चलो साथ चलते हैं। चलो। अमित सिंह, मुझे अवसाद है, ये जानते हुए तुम लगातार मुझे उकसाते रहे। आखिर में तुमने मुझे फांसी लगाने के लिए उकसाया, आत्महत्या करने को। तुम लोग बताओ, क्या वह इंसान है? अब तुम मर चुकी हो, लेकिन अमित सिंह जीवित है। मतलब आखिरी पल में उसने पीछे हटने का फैसला किया। वह तुम्हारे साथ मरने नहीं आया। मेरे साथ मरने की क्या बात है? ये सब कुछ इस नरपशु के झूठे बहाने हैं। आखिर हुआ क्या था? अमित सिंह ने मेरे साथ मिलकर फांसी लगाने का वादा किया था, लेकिन जब मैंने सच में फांसी लगा ली तो वह नीचे खड़ा ठहाके लगा रहा था। मरने से ठीक पहले मुझे समझ आया, ये सब कुछ उसकी साजिश थी। उसका मकसद बस मुझे मार डालना था। अमित सिंह, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम पर इतना भरोसा करती थी, और तुमने आखिर में मुझे मार डाला।
क्या तुम इंसान भी हो? तुम खुद मरना चाहती थी। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ गुरुजी वर्मा। यह सब इस दुष्ट प्रेत की बकवास है। ये खुद ही अवसाद से पीड़ित थी, बीमारी पड़ गई, इसलिए मर गई। इसका मुझसे रत्ती भर भी संबंध नहीं है। सच में? हाँ गुरुजी वर्मा, सोचो तो, काव्या सिंह मेरी पत्नी थी। मुझे उसे मारने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि तुम्हारा दिल काला है। तुमने चुपके से खरीद लिया था व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। बस मेरी मौत होते ही तुम्हें 5 करोड़ 75 लाख रुपए मिल जाते। यह ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अमित सिंह, यह है वह पक्का सबूत जब तुमने चोरी से बीमा करवाया था। अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? जब मैंने तुमसे शादी की थी तुम्हारे पास कुछ नहीं था। मैंने तुम्हें नकारा नहीं, बल्कि अपनी सारी बचत लगा दी हमारा खुद का घर खरीदने में। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम इतने काला दिल वाले इंसान हो। अच्छा, जब ऐसा है तो मैं भी अब छिपाना नहीं चाहती। बीमा, हाँ मैंने तुम्हारा करवाया था, लेकिन मैंने तुम्हें मरने के लिए थोपा तो नहीं। तुम खुद मूर्ख थे, इसलिए आत्महत्या कर बैठे। अमित सिंह, तुम्हें पता था तुम्हारी पत्नी को अवसाद है, फिर भी तुम उसे लगातार उकसाते रहे, उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। तुम्हारी हद हो गई। वह खुद मूर्ख थी, इसमें मेरा क्या दोष? तुमने अपनी ही पत्नी को मार डाला। तुम्हें डर नहीं लगता कानून की सजा का? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैंने काव्या सिंह के लिए बस एक बीमा खरीदा था। उसने जो कुछ कहा वह सब उसकी एक तरफा बात है। पुलिस आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू ही तो है, जीते जी मूर्ख थी, मरकर भी मूर्ख ही रहा। मैंने आज गुरुजी वर्मा को बुलाया था ताकि तुझे पूरी तरह नष्ट कर दें। तू फिर भी समझी नहीं, सामने आ ही गई। गुरुजी वर्मा, जल्दी करो, इसे मार डालो, मेरी मदद करो, इसकी आत्मा नष्ट कर दो। मैं आपको 2 करोड़ 30 लाख रुपए दूंगा। जान, चलो हम चलें। अरे गुरुजी वर्मा, आप कहाँ जा रहे हैं? अब घर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहूंगा। अरे आपने मेरी मदद तो इस दुष्ट प्रेत से छुटकारा दिलाने में नहीं की। यह काम आप किसी और जानकार को बुलाइए। गुरुजी वर्मा, मैं 3 करोड़ 40 लाख रुपए दूंगा। अरे नहीं, 5 करोड़ 75 लाख। मेरी मदद मान लीजिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस दुष्ट प्रेत को मारने में? क्या ये हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जमीर रोकता है। अरे गुरुजी वर्मा, आप मत जाइए। गुरुजी वर्मा, आप मत जाइए। अमित सिंह, मैं तुझे मार डालूंगी। बचाओ। मोहन भैया, अब तो मैं आपकी हो चुकी हूं। आगे चलकर क्या आप हमेशा मेरे प्रति एकनिष्ठ रहेंगे? जान, तुम निश्चिंत रहो। आगे तुम मेरा दिल होगी, मेरा जिगर होगी। तुम मेरी जिंदगी का 4 में से 3 हिस्सा होगी। चालाक मीठी बातें करने वाले हो। पूरी रात थक गए, मेरे पैर कांप रहे हैं अभी भी। और प्रेम भरी रात का एक पल भी अनमोल है। हम तो इस सुहाने समय को बर्बाद नहीं कर सकते। पर यह तो दिन का उजाला है। कोई बात नहीं, तुम इतनी सुंदर हो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। उफ जाओ ना मोहन भैया, तुम बहुत शरारती हो। ज्यादा आग को कोयला भी राख कर दे, अति रूपवान स्त्री पुरुष को बेबस कर दे। हाय, सोचा ना था कि मैं जैसा अध्यात्म गुरु भी हाय थोड़ा हार मान जाएगा। मोहन भैया, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। मोहन भैया, तुम यहां आओ। क्या बात है? अंदर आकर बताती हूँ। यह मैं कल रात से अब तक व्यस्त था। थोड़ा आराम कर लेने दो, ताकत लौटे, फिर अंदर आऊंगा। अरे वादा करती हूँ, बस 2 घंटे आराम काफी है। मोहन भैया, तुम क्या बेकार की बातें सोच रहे हो? आज मेरे दादाजी का जन्मदिन है। अब तो तुम कपूर परिवार के होने वाले दामाद हो। मैं तुम्हें अंदर ले जाकर अच्छे कपड़े पहनाना चाहती थी, फिर दादाजी को जन्मदिन की बधाई देंगे। अच्छा, ऐसी बात थी। मैं तो सोच रहा था। चलो अंदर कपड़े बदलते हैं। आगे से बेकार नहीं सोचना। मेरे पैर अभी तक कांप ही रहे हैं। बुजुर्ग मालिक, यह नीली नक्काशी वाला चीनी मटका पुराने राजकाल की वस्तु है। आपका सुख सागर जैसा हो, आपकी आयु पर्वत जैसी लंबी हो।
मेज पर रख दो। सिया कहाँ है? पता नहीं। आज बुजुर्ग मालिक का जन्मदिन है, ये जानते कोई भी? सिया बधाई देने ना आई, ये तो ठीक नहीं। एक फोन भी नहीं किया। किसने कहा मैं नहीं आऊंगा? सिया आ गई है। अब तो सर्दी का मौसम है, आपको ठंड लगती है ना? ये मैंने कुछ दिन पहले खास तौर पर मंगवाया था। विदेश से हवाई भेजा गया, सफेद हंस पंखों का गर्म कोट। सिया बेटी, तुमने बहुत ध्यान रखा। साफ तो है, आप ही दादाजी के असल बेटे हैं। सिया कपूर चाहे जो भी हो, बस एक पोती ही तो है। दादाजी ये तो एक को चाहें दूसरे को नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा, कपूर परिवार का अरबों का धंधा आखिर सिया कपूर के ही हाथ में जाएगा। गमवार, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, कपूर परिवार में घुस आए। दूसरी चाची, आप क्या बोल रही हैं? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। नहीं ना, आज दादाजी का जन्मदिन है। अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो खाली हाथ कैसे आया? दादाजी, मेरा नाम मोहन वर्मा है। मैं सिया का बॉयफ्रेंड हूँ। जल्दी में आने के कारण तोहफा नहीं ला सका, माफ कीजिएगा। तुम सिया के बॉयफ्रेंड हो, पहली बार घर आए हो और दादाजी का जन्मदिन है, फिर भी खाली हाथ हो। कपूर परिवार को क्या समझते हो? जल्दी मत करो। मैंने तोहफा नहीं लाया क्योंकि मुझे अभी पता चला कि आज दादाजी का जन्मदिन है। मैं वादा करता हूँ, मैं कपूर परिवार का पूरा आदर करता हूँ और बहुत सम्मान भी। दिखावा कर रहे हो? बस अब झगड़ा मत करो। दादा, आपको क्या हुआ? दादा, आप ठीक तो हैं? सिया बेटा, घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस ऐसा लग रहा है बहुत बहुत ठंड लग रही है। दादा, मैं अभी फोन करती हूँ, एम्बुलेंस बुलाती हूँ, आपको अस्पताल ले चलते हैं। कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह बीमारी पिछले दिनों अस्पताल जा चुका हूं कई बार। डॉक्टर हर बार कहते हैं मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, शरीर में रक्त प्रवाह धीमा हो गया है, इसलिए इतनी ठंड लगती है। बिल्कुल सही, बाबूजी को ठंड लगती है, ये तो बस बुढ़ापे का असर है। जल्दी से बाबूजी को बिस्तर पर लिटा दो और 2 रजाई ओढ़ा दो, तभी आराम मिलेगा। रुको। मोहन भैया, क्या हुआ? दादा को ठंड लगना सिर्फ उम्र ज्यादा होने या रक्त प्रवाह धीमा होने की वजह से नहीं है। मोहन भैया, तो फिर दादा को आखिर हुआ क्या है? दादा की यह हालत किसी की दुष्टता के कारण है। बाबूजी अत्यंत सम्मानित हैं, लोग तो उनकी पूजा करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कौन होगा? तुम यहां बकवास मत करो। मैं सच कह रहा हूं। आप डॉक्टर हैं? नहीं। जब डॉक्टर नहीं है तो इतनी हिम्मत कहां से आती है बाबूजी की बीमारी पर टिप्पणी करने की? मोहन भैया डॉक्टर नहीं है सही, लेकिन वे अद्भुत ज्योतिर्विद हैं, एक अध्यात्म गुरु। अद्भुत ज्योतिर्विद मतलब एक घटिया ज्योतिषी। सिया, तुमने तो परिवार की इज्जत बढ़ाई, तुमने एक ज्योतिषी को बॉयफ्रेंड बनाया। यह तो बेतुकी बात है। कपूर परिवार तो सम्मानित बड़ा परिवार है। तुमने एक ठगी से पलने वाले ढोंगी को बॉयफ्रेंड बनाया। बुजुर्ग मालिक, सिया ने सचमुच बहुत गलती की, आप इसे अच्छी तरह समझाइए। दादाजी, आपको क्या हुआ? मैं इलाज करूंगा। ठीक है, कृपया मोहन भैया। तुम क्या करना चाहते हो? मैं दादाजी का इलाज करूंगा। तुम तो बस एक घटिया ज्योतिषी हो, कैसे इलाज करोगे? दूसरी चाची, दादाजी की जान खतरे में है, आप आखिर चाहते क्या हैं? सिया कपूर, तुम ही बताओ क्या चाहती हो? बुजुर्ग मालिक की हालत बिगड़ रही है, तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। आप लोग यहां बकवास मत करो। दादाजी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मोहन भैया भविष्य देख सकते हैं, अनिष्ट टाल सकते हैं, उन्हें कोशिश करने दीजिए। अगर वे दादाजी को ठीक ना कर सके, मैं सारा दोष लूंगी। सारा दोष? क्या इसमें विरासत का अधिकार छोड़ना भी शामिल है? ठीक है, अगर मोहन भैया दादाजी को ठीक ना कर सके, मैं विरासत का अधिकार छोड़ दूंगी।
तुम्हारा वादा है? वह बूढ़ा कपूर अब टपकने ही वाला है। टपक जाना एक घटिया सामुद्रिक झाता उसे बचाने का दावा कर रहा है। कितनी बेतुकी बात है। लेकिन इसी बहाने मैं सिया कपूर को हटा सकता हूँ। फिर कपूर परिवार की अरबों की संपत्ति सब मेरी हो जाएगी। पंचतारा रक्षा मंत्र। दिव्य प्रकाश अंधकार को भेदे। सभी दुष्ट प्रेत तुरंत प्रकट हो जाओ। अरे, अजीब बात है। अभी तक मेरे हाथ पांव बर्फ थे और सीने में तेज दर्द था, लेकिन अब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही और दर्द भी गायब है। दादाजी, मोहन भैया ने ही आपको ठीक किया है। मोहन, तुम्हें चिकित्सा भी आती है? सचमुच मेरे बेहतरीन नाती दामाद हो। मोहन भैया, मेरे दादाजी को हुआ क्या था? आपने कहा था कोई उनकी हानि चाहता है, सच है? हाँ, बिल्कुल सही। दादाजी, क्या आपने सीने पर अकीक जड़ित लटकन पहनी है? हाँ। दादाजी, कृपया वह लटकन मुझे दिखाइए। ये लटकन आपको कहां से मिली? मेरी दूसरी बहू ने दी थी। उसने दक्षिणी सागर प्रदेश में 1,15,00,000 रुपए देकर मंगवाया था। कहती थी यह अशुभ दूर करेगा। हाँ, ये तो दक्षिण प्रदेश के महंत का अभिमंत्रित वस्तु है। बुजुर्ग मालिक के प्रति मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। हाँ, अशुभ दूर करना, अशुभ बुलाना है, सही कहूं? तुम बकवास बंद करो। मेरी जान लौटा दो, मेरी जान लौटा दो। यह क्या है? दादाजी, डरिए नहीं, यह प्रतिशोधी आत्मा है। मोहन, वह प्रतिशोधी आत्मा कहां गई? इस लटकन में वह सिर्फ उसकी एक किरण थी। मैंने मंत्र फूंका, वह गायब हो गई। मोहन भैया, मेरे दादाजी को इतनी ठंड क्यों लगती है? क्या ये सब इस अकीक लटकन की वजह से है? हाँ, दादाजी की उम्र हो गई है। प्रतिशोधी आत्मा की नकारात्मक ऊर्जा का लंबे समय तक असर उनके शरीर पर सह नहीं पाता। अच्छा हुआ जल्दी पता चला, नहीं तो बड़ा नुकसान होता। दूसरी चाची, आपने दादाजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? मैं भी नहीं जानती थी इस लटकन में प्रतिशोधी आत्मा है। मैं भी उस दक्षिणी सागर प्रदेश महंत के धोखे में आ गई थी। दक्षिणी सागर प्रदेश के महंत का आपसे क्या बैर था? वह आपको ऐसा लटकन क्यों बेचता जिसमें प्रतिशोधी आत्मा हो? ये मैं कैसे जानूं? आपका चेहरा मलिन है, मुंह में छाले हैं, यह सब आपकी दुर्भावना के कारण है। इसके अलावा आपके ललाट पर अशुभ छाया है। पाप का भारी बोझ है। लगता है आपकी आयु कम है। तुम्हारी आयु कम है, तुम्हारे सारे परिवार की आयु कम है। पति, मुझे समझ आया। ये घटिया ज्योतिषी सिया कपूर ने, इस नालायक लड़की ने खास तौर पर मुझे फंसाने के लिए बुलाया है। उसका मकसद जरूर यही है कि मुझे कपूर परिवार से निकाल दे। झूठा इल्जाम मत लगाओ। पति, मुझे कपूर परिवार से निकाला गया। सिया कपूर वाले तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे जब हम दोनों का वारिस होने का हक छिन जाए। कपूर परिवार का अरबों का धन सिर्फ उसी का होगा। सिया कपूर, तुम्हारा दिल कितना काला है। बुजुर्ग मालिक किरण मेहता तो दक्षिण प्रदेश के महंत के धोखे में आई। वह आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? आप सिया कपूर की एक तरफा बात नहीं मान सकते। दूसरी चाची ने प्रतिशोधी आत्मा वाला अकीक लटकन दादाजी को दिया। तुम्हें अब भी शर्म नहीं आती? सिया कपूर, तुम चुप रहो। बुजुर्ग मालिक, मैं आपका अपना बेटा हूं। मैं वादा करता हूं, किरण मेहता का दिल साफ है। वह आपकी सेवा करना चाहती है। वह कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती। भारी पाप, सचमुच भारी पाप है। घटिया तांत्रिक, तुम फिर क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता था तुम्हारे इरादे खराब हैं। पता नहीं था इतने क्रूर हो। रिश्तों की मर्यादा भूल गए। घटिया तांत्रिक, मुझे पता है सिया कपूर के साथ एक ही टोली के हो तुम, पर ये मत सोचो
कि बुजुर्ग मालिक तुम्हारी बात मान लेंगे। बस अब और नहीं। तुम लोगों के झगड़े से मेरा सिर चकरा रहा है। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, कमरे में आराम करूंगा। सिया कपूर, ये मत सोचना कि बुजुर्ग मालिक तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हें विरासत मिलेगी, कपूर परिवार की संपत्ति। आखिरकार तुम सिर्फ एक पोती हो, यानी एक बाहरी व्यक्ति। मैं ही बुजुर्ग का असली बेटा हूं। दूसरे चाचा, मैंने कभी नहीं सोचा संपत्ति के लिए आपसे लड़ना। मैं तो बस ठीक से दादाजी की सेवा करना चाहती हूँ। हम सिया कपूर, बस नाटक करती रहो। पत्नी, तुम बार बार गर्दन क्यों हिला रही हो? पता नहीं क्यों मेरी गर्दन अचानक बहुत भारी लग रही है। भारी लगेगी ही। तुमने रिश्तों की मर्यादा भूली। प्रतिफल आने वाला है। मोहन वर्मा, है ना? चूंकि तुम सिया कपूर के प्रेमी हो, तो हम तुम्हारे बड़े हैं। तुमने बड़ों का अपमान किया। सचमुच संस्कार की कमी है। मैंने तो सिर्फ सच बोला। तुम्हारी पत्नी ने रिश्तों की मर्यादा भूलने वाला काम किया, जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तो फिर बताओ, मेरी पत्नी ने ऐसा क्या किया जिससे रिश्तों की मर्यादा भूली? पति, ये घटिया ज्योतिषी बस बकवास कर रहा है। सिया कपूर, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं। कृपया तुरंत बाहर निकल जाओ। ये मेरे दादाजी का घर है, मुझे निकालने का तुम्हारा कोई हक नहीं। मोहन भैया, चलो हम ऊपर कुछ दिन रुकते हैं। यहाँ दादाजी के साथ रहेंगे। तुमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने ही खून को मार डाला। क्या तुम्हें बुरे सपने नहीं आते? कौन? किसने अपना खून खुद ही मारा? अपनी ही औलाद। तुम झूठा इल्जाम मत लगाओ। ऊपर ईश्वर सब देख रहे हैं, है या नहीं, ये तुम्हें खुद पता है। किरण मेहता, तुमने कहा था रोहन फांसी लगाकर मर गया था। अभी मोहन ने जो कहा उसका क्या मतलब था? वह घटिया ज्योतिषी सिया कपूर के साथ मिला हुआ है। साफ दिख रहा है वह सिया की मदद कर रहा है, हमारे रिश्ते में फूट डालने के लिए। पति, रोहन मेरा भी बच्चा था। क्या तुम सचमुच उस ढोंगी की बात मानोगे? समझोगे कि मैंने मार डाला अपने ही बेटे को? मेरा यह मतलब नहीं था। रोहन तो ठीक था, अचानक फांसी लगा ली। आज तक मेरा मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। रोहन चला गया, मैं भी तो दुखी हूं। पति, अब बस हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। हमें और भी एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। मोहन भैया, दिन में तुमने सचमुच देखा था एक छोटा लड़का दूसरी चाची की गर्दन पर लटका हुआ? हाँ, और वह लड़का तेरी चाची और चाचा के रक्तवंश की आभा एक जैसी थी। निश्चित ही वह उनका बेटा था। हालांकि चाची कपूर परिवार की संपत्ति के लिए हमेशा मेरे खिलाफ रही हैं, लेकिन रोहन समझदार और प्यारा बच्चा था। पिछले महीने उसके फांसी लगाने की खबर सुनकर मेरा दिल टूट रहा है। उसने आत्महत्या नहीं की। क्या रोहन सच में दूसरी चाची के हाथों मारा गया? वह छोटा लड़का घोर प्रतिशोध से भरा है, पर हिंसक नहीं। मेरे अनुमान से उसे अपने ही ने मारा। उसने आपके भाई को नहीं, बल्कि आपकी पत्नी को चुना। हत्यारा निश्चित ही आपकी पत्नी है। रोहन उसका अपना बेटा था, उसने उसे क्यों मारा? ये तो कोई नहीं जानता। अब हम क्या करें? अच्छे बुरे का फल मिलता है। अब हमें सो जाना चाहिए। उफ, जाओ ना। चाचा जी, दरवाजा खटखटाए बिना कैसे आ गए? मोहन भैया, मुझे नीचे उतारो। अर्जुन वर्मा, दिन में आपने जो कहा, क्या वह सच है? आपका यहां आना साबित करता है आप बेकसूर हैं आपके बेटे की हत्या में। रोहन मेरी एकमात्र संतान, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरी जान था। मैं उसे कैसे मार सकता था? रोहन, तू ही तो मेरी जान था। अर्जुन वर्मा, मुझे सच जानना है। क्या मेरे बेटे की मौत मेरी पत्नी से जुड़ी है? आपके बेटे रोहन को आपकी पत्नी ने ही मारा।
रोहन किरण का भी बेटा था। उसने उसे क्यों मारा? यह सिर्फ आपकी पत्नी और रोहन ही जानते हैं। किरण मेहता, साफ इनकार करना रोहन को मारने का। गुरुजी वर्मा, कृपया मुझे रोहन से मिलने दीजिए। मुझे सच्चाई जाननी है। वह आखिर मरा कैसे? उठिए, मैं मदद करूंगा। शुक्रिया। आप जाकर ले आइए पीले बैल की आंख का आंसू। हम जल्दी नीचे आते हैं। ठीक है। किरण ने कहा काम है, अभी बाहर गई हैं। गुरुजी वर्मा, आपने कहा था रोहन किरण के गले लगा था, अब वह बाहर गई हैं। क्या रोहन भी उनके साथ चला गया? नहीं, वह वहीं है। रोहन यहीं है। बहुत अच्छा। जो तैयार करने को कहा था, बैल का आंसू कहाँ है? यह रहा। रोहन का हाल ही में अन्यायपूर्ण मृत्यु हुई। आत्मा पूरी तरह साकार नहीं हो पाई, इसलिए बैल के आंसू से ही आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। तभी आप उसे देख पाएंगे। पापा, रोहन, रोहन, गुरुजी वर्मा, यह क्या है? यह सिर्फ उसकी प्रतिशोधी भावना है। आप तांत्रिक परंपरा के नहीं हैं, उसे छू नहीं सकते। रोहन, क्या तुम बता सकते हो चाचा और पापा को मम्मी ने तुम्हें क्यों मारा? मैंने एक अंकल को देखा कमरे में मम्मी से लड़ते हुए। मम्मी बहुत चिल्ला रही थी। मैंने उस अंकल को मारने दौड़ा। उस अंकल ने मेरा गला दबा दिया। किरण मेहता, कभी सोचा न था कि तुम हो। मेरा गला घुट रहा था, इसलिए जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब मैं लगभग छूटने ही वाला था, वह आदमी माँ को बुलाकर मदद मांगा, मेरे पैर दबाकर पकड़े। रोहन कपूर, फिर क्या हुआ? फिर माँ ने मेरे दोनों पैर दबा लिए। मैंने सोचा माँ ने ही मुझे जन्म दिया है, अगर वही मेरी मौत चाहती है तो मैं जान उन्हें लौटा दूं। किरण मेहता, तू वह नीच औरत ऐसा कुछ कर सकती है, तो फिर तू उसके पीछे क्यों रहा? मैंने बहुत देर तक इंतजार किया, फिर भी माँ को याद आई। रोहन, वह दुष्ट औरत तुम्हारी मां कहलाने लायक नहीं। बेटे, अब तुम्हें पुनर्जन्म दिलाता हूं। अगले जन्म में एक अच्छी मां मिलेगी। गुरुजी वर्मा, सिया, मैं किरण मेहता से खून का बदला खून लूंगी। दूसरे चाचा, आप पति जी, दिन दहाड़े शराब क्यों पी रहे हो? किरण मेहता, तूने रोहन को मार डाला, मैं तुझे मार डालूंगा। तूने रोहन को मार डाला, मैं तुझे मार डालूंगा। तुम्हारे दूसरे चाचा ने किरण मेहता को मार डाला और उस मामले का फैसला हो गया है। उन्हें सजा मिली है 5 साल 8 महीने की। बहुत अच्छा हुआ, दूसरे चाचा की जान बच गई। पत्नी, फूल किसने सींचे? मैं तुम्हें कमरे में आराम करने भेजूं। अब सबसे बड़ी बात, तुम हो और मेरा प्यारा बेटा सबसे महत्वपूर्ण। किसने कहा बेटा ही होगा? बेटियां हो, वह भी अच्छी है। जरूर दिखेगी तुम्हारी तरह सुंदर।